साथियों नमस्कार, मैं कमल शुक्ला और आज हम आपके सामने एक बड़े रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। आज हम बताने जा रहे हैं कि देश की संसद क्यों नहीं चल रही है और देश की संसद को रोका कौन है। देश की संसद को चलाने की जवाबदारी वास्तव में सरकार की होती है, सत्ता पक्ष की होती है। हमने आज तक यही देखा है, मगर आज पहली बार देश के सत्ता पक्ष को संसद रोकना पड़ रहा है और विपक्ष जो है कोशिश कर रही है कि संसद चले, मगर वास्तव में ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है। वास्तव में विपक्ष जो है मोदी जी को और मोदी जी की सत्ता को निश्चित रूप से बदनाम करने का कोशिश करते रही है, मगर आज हम एक भेद खोल रहे हैं कि वास्तव में इसके पीछे पूरा षड्यंत्र है। और ये जो आज जॉर्ज सोरोस नाम का जो शख्स है जिसके ऊपर संसद आज ठहर गई है, तो वास्तव में एक बहुत बदमाश आदमी है और इसके किसके साथ संबंध है आज हम भेद खोलने जा रहे हैं और क्यों आज संसद में चर्चा रुकी है। तो आप देख रहे हैं कि संसद के बाहर, दिल्ली के बाहर भारी संख्या में किसान इकट्ठा हैं, उनके ऊपर संसद में चर्चा नहीं हो पा रही है। मणिपुर पर संसद में चर्चा नहीं हो पा रही है। बस्तर पे तो हमेशा जब भी कोई गवर्नमेंट रही, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किस भाजपा की हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रहा हो, तो कभी भी चर्चा हुआ नहीं। तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते कि हसदेव अरण्य पर भी कोई चर्चा होगी। तो कुल मिला के जनता से जुड़े मुद्दों पर तो चर्चा नहीं हो रही है, मगर हाँ, जॉर्ज सोरोस जो अमेरिका का एक उद्योगपति है, उस पर आज देश की संसद ठहर गई है। तो आज हम जो रहस्य खोलने जा रहे हैं, आप देखते रहिए भूमकाल समाचार और हम आज आप उसमें पर्दा उठाने जा रहे हैं। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं। तो आज हम बता रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस एक वास्तव में बहुत बड़ा बदमाश आदमी है और इसका विपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी, उसके साथ घनिष्ठ संबंध है और इस घनिष्ठ संबंध के जो प्रमाण हैं ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में हैं। केवल भूमकाल समाचार ही नहीं कह रहा है, राहुल गांधी के हाल के तमाम कार्यकलापों से उनके जॉर्ज सोरोस के साथ अनुचित संबंधों की जानकारी साफ साफ मिलती है। जैसे कि हम क्रमबद्ध अगर तरीके से आपके सामने रखें तो पहला है कि राहुल गांधी ने सोरोस को फायदा पहुंचाने के लिए भारत सरकार के टेंडरों के नियमों में भारी हेरफेर किया। ये साक्ष्य जो है हमने देखा है, मौजूद है पूरे सरकार के वेबसाइटों में। राहुल गांधी ने ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का उपयोग करके सफल जो बोलीदाता हैं, मीडिया हाउस है, उनको सबको सोरोस को सौंप दिया। और सोरोस को इन्होंने यहीं पे नहीं रुका, देश के सारे हवाई अड्डे, बंदरगाह, समाचार चैनल सबको सौंपने के लिए राहुल गांधी ने मजबूर कर दिया। राहुल गांधी ने आज देश के मीडिया का 90% से ज़्यादा हिस्सा इनको सौंप दिया सोरोस को। राहुल गांधी के निर्देश पर ही विदेशी सरकारों के साथ सोरोस को अनुबंध करने के लिए लगातार राजी किया जा रहा है। राहुल गांधी जहाँ जहाँ विदेश जाते हैं वहाँ सोरोस को लेकर जाते हैं और देश के भी सब जगह सोरोस को लेके जाते हैं और सोरोस को ही इन्होंने जो है सारे टेंडर दिलवाने का काम किया है। सोरोस के लिए राहुल गांधी इतना भिड़ गए हैं कि अमेरिका के अदालत के मजिस्ट्रेट से भी ये लड़ गए। तो राहुल गांधी अब इतने बदमाश आदमी के साथ संबंध रखते हैं और उसके बाद भी देश की संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। जॉर्ज सोरोस को फायदा पहुंचाने के लिए सेबी में राहुल गांधी ने दागी अध्यक्षों को संरक्षण दिया, जिसका खुद भी सोरोस के एक फंड में मोटा निवेश होने का आरोप है। दागी अध्यक्ष के साथ भी राहुल गांधी मिले हुए हैं। राहुल गांधी ने ही सुनिश्चित किया कि केंद्र की सरकार राज्य सरकारों को ढेर सारी रियायतें तभी दे जब वे सोरोस के पावर प्लांट द्वारा बनाई गई बेहद महंगी बिजली द्वारा को खरीदने के लिए तैयार हो जाएं तभी। ये राहुल गांधी ही है जिसने मेट्रो के हस्तांतरणीय विकास अधिकार, जो इसको TDR भी कहते हैं, को सोरोस को ही सौंपने के लिए एक टेंडर में जरूरी बदलाव कर दिया और ऐसा बदलाव किया कि जिससे भविष्य में किसी भी प्रमुख निर्माण के लिए सोरोस से ही TDR की खरीद आवश्यक कर दी जाए। तो राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस के हवाई जहाज में पूरा विश्व में भ्रमण करते हैं, तफरीह करते हैं और ये जो VIP है हवाई जहाज है, उनकी राजनीतिक मीटिंगों में भी जॉर्ज सोरोस के बैठने की जानकारी मिली है। जॉर्ज सोरोस का उनके साथ लगातार घूमने की जानकारी मिली है। जॉर्ज सोरोस के साथ उनका पारिवारिक संबंध का जानकारी मिल रहा है। यानी प्यार मोहब्बत की आग दोनों तरफ से लगी हुई है, दोनों के छुप छुप कर मिलने की खबर है। ऐसे ही किसी मोहब्बत के क्षण में प्यार के दुश्मन तैयब अली द्वारा इन दोनों के आपसी प्यार की फोटो खींचकर भूमकाल समाचार को भेजा गया है। इसे भी सबूत के तौर पर देखा जाए और ये पूरी खबर जो आज हम दिखा रहे हैं बुद्धिजीवी साथी हमारे मनीष सिंह के एक सकेवाल से लिया गया है। इसके लिए मनीष सिंह जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। तो कुल मिला के आज देश में जो अशांति है, आज देश की जो अव्यवस्था है, उसके जवाबदार वास्तव में
विपक्ष के नेता राहुल गांधी है। भाजपा के प्रमुख नेताओं ने तो स्पष्ट आरोप भी लगा दिया है, संसद के बाहर भी संसद के भीतर भी, कि ये देशद्रोही है। और हमने भी जो आज सबूत प्रस्तुत किया है उससे भी स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी ही वो शख्स हैं जिसके कारण से आज देश में अव्यवस्था है और एक गलत और बदमाश आदमी सोरोस देश में शासन कर रहा है, देश के लोगों को का राजा बन के बैठा हुआ है। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी के क्रियाकलापों की जांच के लिए संसद के जेपीसी का गठन होना ही चाहिए और मुझे उम्मीद है कि संसद में मोदी जी थोड़ा हिम्मत से काम दिखाएंगे और संसद में जेपीसी के गठन की घोषणा आजकल में हो ही जाएगी। तो राहुल गांधी के क्रियाकलापों की जांच होनी चाहिए और इसी उम्मीद के साथ भूमकाल समाचार उम्मीद करता है कि देश की सरकार जिसको काम करने का अवसर नहीं मिल रहा है, जो काम नहीं कर पा रही है, जो चुनी गई सरकार है और विपक्ष के नेता राजकाज चला रहे हैं, विपक्ष के नेता देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत बात है। इसका जांच होना चाहिए। धन्यवाद। भूमकाल समाचार।